जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें। एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया कि हम प्रभु के चरणों पर आएं और आज के लिए परमेश्वर के वचन से जो मन्ना हमारे लिए स्वर्ग से उतरता है उसे हम अपनी आत्मिक सेहत के लिए ग्रहण करें और यहाँ तक कि परमेश्वर की मर्जी को जानें और उसमें आगे बढ़ें, अपनी आशीषों में भी आगे बढ़ें। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। आज का जो मनन हमें मिलता है ज्योतिषियों का प्रभु यीशु से भेंट करना, मत्ती के 2 अध्याय में। और इस भेंट में से उस घटना से जो बात आज मनन के लिए मैंने पाई है वो ये है, जिस हम ये 2 अध्याय 9 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हेरोदेस के पास फिर न जाना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. जब हम पापों के जीवन से छुटकारा पाकर बाहर आ जाते हैं तो हमारे लिए वो मार्ग जिस पर हम पहले चला करते थे हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए, हो जाता है। क्योंकि उस मार्ग पर क्या है? जो हमारे पुराने जीवन की सारी यादें हैं, पुराने जीवन के सारे अंधकार के काम हैं, मौत का एक बड़ा जो बाजार जिसमें से होकर हम आए हैं, पापों का एक बड़ा बाजार हम पीछे छोड़ आए हैं। इसी बात के लिए प्रभु परमेश्वर ने इन ज्योतिषियों से, इन विद्वानों से भी कहा जो इस बालक से भेंट करने के लिए आए थे। उन्होंने उस मार्ग से न लौटने के लिए उन्हें आदेश दिया, क्योंकि उस मार्ग पर क्या है? हेरोदेस उनका इंतजार कर रहा है कि वो आकर उस बालक का पता बताएंगे कि वो बालक कहां पर है, कौन सा है, किसके घर में है, किसका बालक है। और हेरोदेस जो एक बड़ा महापापी कुटिल इंसान है, उसे अपनी गद्दी को सुरक्षित रखना है कि कोई दूसरा राजा कैसे पैदा हो सकता है, ये उसके लिए खतरा है। तो इस बालक को जान से मार डालने की योजना वो बना चुका था। इसलिए उसने बड़ी कुटिलता के साथ, लेकिन बड़े प्यार से, सावधानी से, मानो उनकी इज्जत बढ़ा रहा हो, उनसे कहा कि जब उस बालक का तुम्हें पता चले, जब वो बालक तुम्हें मिले तो मुझे भी आकर बताना, मैं भी जाकर उसे दंडवत करूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, हम उस भाषा को पढ़। हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे कहा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। उसने कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। ये प्रणाम करने नहीं जा रहा था, ये उसके प्राण लेने के लिए जा रहा था। आज भी दुनिया में हैं जो बड़ा मीठा बोलते हैं, ऐसा लगता है ये हमारा सम्मान कर रहे हैं या हमारी इज्जत बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में हत्या, व्यभिचार और पाप के ही विचार होते हैं। आपको याद है जब रोमी गवर्नर के, राज्यपाल के उस भवन में प्रभु यीशु को कोड़े मारे जा रहे थे तो सिपाहियों ने उसके सर पर भी एक ताज बनाकर रखा, उसे सरकंडा दिया, मतलब जैसे एक राजा के पास राजदंड होता है, उसे पकड़े और कहा, प्रणाम यहूदियों के राजा, प्रणाम। ये किस तरह का प्रणाम था? ये मजाक उड़ाने वाला प्रणाम था, ये बेइज्जती करने वाला
प्रणाम था। उसको उन्होंने जो कुछ भी सम्मान, एक नकली सम्मान बना कर दिया था। ये सब तो दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो नकली सम्मान करते हैं। उनके दिलों में आपके लिए, मेरे लिए कैसी नफरत होती है, और कैसे विचार होते हैं कि वो बस चले तो प्राण ही आपके ले लें। यही बात हेरोदेस के मन में थी कि वो कहता तो ये है ज्योतिषियों से कि मैं भी जाकर उसे प्रणाम करूंगा, इंग्लिश में लिखा, मैं भी उसे दंडवत करूंगा या उसको उसकी पूजा करूंगा, जाकर के आराधना करूंगा। लेकिन उसका असली विचार ये था कि वो उस बालक को मार डालना चाहता था। ये ज्योतिषियों ने ये उसका मन नहीं पढ़ा। ये चीज किसी तारे ने उनको नहीं बताई कि इसके मन में क्या है, इसका रिलेशन यीशु के साथ कैसा है, कि ये यहूदियों के राजा के प्रति अपने मन में क्या विचार रखता है। किसी तारे से ये उनको पता नहीं चला। ये कैसे लिखा है, ज्योतिष है। ये कैसे ज्योतिष हैं जो हेरोदेस के मन की बात नहीं जानते, हेरोदेस के कुंडली नहीं जानते, हेरोदेस का जो राशि फल है उसको नहीं समझ रहे हैं, हेरोदेस के मन में क्या रखकर क्या कह रहा है उस चीज को नहीं समझे। ये कैसे ज्योतिष है? कोई ज्योतिष नहीं जान सकता। लेकिन हाँ, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान हर एक के विचारों को जानता है। उसने उन्हें चेतावनी दी जब वो आराधना कर चुके, दंडवत कर चुके। परमेश्वर ने उनसे कहा, चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाना। परमेश्वर आपको और मुझको भी कुछ लोगों के पास जाने से रोकता है, कुछ लोगों की संगति से दूर रखता है, कुछ लोगों के घरों के मार्ग से भी दूर रखता है। क्यों? वो जानता है उनके मन में क्या है, उनकी संगति करने से उनके मन में क्या हानि करने के विचार हैं, वो कैसे हैं। तो परमेश्वर हमें, कई बार हम परमेश्वर की अगुवाई को ओवरराइड कर जाते हैं और अरे कुछ नहीं होता, वो तो मेरी इज्जत करता है, वो तो बड़े अच्छे से बात करता है, वो तो। लेकिन हम नहीं जानते कि वही है जो हमारी जड़ें काटता है। ये वही है जो ऊपर से दोस्त दिखाता है, लेकिन ये वही है जो जड़ें काटता है, जो बुराई करता है, जो हमारे खिलाफ लोगों के दिलों में जहर बोता है, जहर का बीज बोता है, नफरत, कड़वाहट का बीज बोता है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से हमें दूर रखना चाहता है। उनसे दूर रहें ताकि परमेश्वर की सेवकाई पर कोई असर न पड़े, परमेश्वर के लोगों के जीवन पर, उनकी भक्ति पर, उनकी गवाही पर ऐसे लोगों का असर न पड़े। चूंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, सही है, अगुवाई भी देता है, सही है, लेकिन कुछ जगहों से, कुछ व्यक्तियों से, कुछ अवसरों से परमेश्वर हमें परे भी रखता है। तो इस चीज को भी हम अपने जीवन में समझें, प्रभु की अगुवाई से लेकर चलें। क्या मैं इस व्यक्ति से भेंट करने के लिए जाऊं या मैं इस व्यक्ति से दूर रहूं? तो हाँ, प्रार्थना करने के लिए मना नहीं है, दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें, हम कर सकते हैं, परंतु उनकी संगति से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के लिए बड़ा खतरा है। ये बात परमेश्वर जानता है और हमें उनसे बचाना चाहता है। तो यहाँ प्रभु यीशु को बचाने के लिए बचपन से ही परमेश्वर पिता ने स्वर्ग में, जैसे यूसुफ को भी इसके तुरंत पश्चात वहां से भी प्रस्थान करने के लिए कहा, क्योंकि जब हेरोदेस को पता चलेगा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ छल किया है, आकर उसे नहीं बताया, तो वो तलवार चलाने वाला है। परमेश्वर ये बात जानता था और यूसुफ और मरियम को देश ही छोड़ देने के लिए कहा और मिस्र को भेज दिया। तो परमेश्वर हेरोदेस के दिल की नीचता को, उसकी तह तक जानता है, वो कहां तक जाएगा, क्या कुछ करेगा।
इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को परदेश में जाने के लिए कह दिया यूसुफ से और मरियम से। सुप्रियो, हमारे लिए एक शिक्षा निकल कर आती है कि शैतान से तो हमें भागना है, दूर रहना है। और शैतान मांस और लहू के द्वारा ऑपरेट करता है। इंसान मांस और लहू है, क्योंकि शैतान अपनी अंधकार की ऐसी आत्मा के रूप में तो नहीं घूमता है। वो किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ही आकर हमसे हमारा सामना करेगा। स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, और उसके तरीके अनेक हो सकते हैं, आपको पाप में गिराने के, आपको नष्ट करने के, आत्मिकता से नष्ट करने के, परमेश्वर की संगति से दूर करने के शैतान के तरीके अनेक हो सकते हैं। ऐसे कितने हेरोदेस और हेरोदियास इस दुनिया में मांस और लहू के रूप में आज भी हैं, जिन्हें शैतान की दुष्ट आत्माएं ऑपरेट करके प्रभु के सेवकों के, प्रभु के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं कि हम उनके मार्ग में जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनके घर में मेहमान बने, और वो हमें ही, हमारी आत्मिकता को, हमारी गवाही को नष्ट करने के सारे काम करें। इसलिए उस मार्ग से लौट कर न जाना। जिस पाप के मार्ग पर चलते हुए आप मसीह के पास पहुंचे हैं, उस मार्ग से लौटने की कभी न सोचना। परमेश्वर ने एक नया मार्ग दिया है, एक नई संगति दी है, एक नया आनंद दिया है, एक पूरा नया समाज दिया है। उसमें चलिए, उसमें जाइए, उस नए मार्ग पर आगे बढ़िए। ऐसे लोगों के पास जाइए जो परमेश्वर से उद्धार पाए हुए, उसके संत, उसकी कलीसिया, उसके पवित्र लोग हैं, उनके साथ संगति कीजिए। आप जिस बाजार से निकल के आए हैं, उस बाजार को लौट कर न जाइए। और हां, जब तक कि आप मसीह की गवाही देने में इतने पक्के ना हों कि आप शैतान और अंधकार की शक्तियों का सामना करने की बुलाहट पा चुके हैं, सामर्थ पा चुके हैं, प्रभु के आदेश और अधिकार के साथ उन्हें यीशु के कदमों पर झुकाने के लिए अगर सेवकाई के लिए जा रहे हैं, तो आपका स्वागत। लेकिन वहां भी आप पूरी सामर्थ्य लेकर के जाइए, परमेश्वर के अधिकार के साथ जाइए। नहीं तो वो अंधकार की शक्तियां आपको हानि पहुंचाने के लिए पूरा पूरा तैयारी कर चुकी हैं, प्रयास करेंगे। इसलिए प्रियो, सबसे पहले जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य में मजबूत करें, परमेश्वर की शक्ति में बलवंत करें, परमेश्वर की संगति में अपने आप को बनाए रखें, उसके वचन में बने रहें। हो सके पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को पालें, आत्मा के फलों से भर जाएं, ताकि इस बाजार में, इस अंधकार के संसार में अगर प्रभु हमें गवाही देने के लिए भेजे, तो हम सारी दुष्टता की शक्तियों का सामना कर सकें। ये जरूरत है। और नहीं तो हम शरीर के बल से तो उनका शिकार हो जाएंगे। कितने लोग बलिदान हो चुके हैं, कितने लोग अपनी गवाही को बर्बाद कर चुके हैं, क्योंकि वे प्रभु से भेंट करने के बाद वहीं लौट कर चले जाते हैं, जिस कीचड़ से निकले थे उसी में लौट जाते हैं। हमको संगति बदलनी है, हमको रास्ता बदलना है, हमको अपना दर्शन बदलना है, हमको अपनी जीवन का डिसिप्लिन बदलना है। अब हमको प्रभु के साथ बने रहना है, उसके वचन को रात दिन पढ़ना और मनन करना है, प्रार्थना में जीवन समय बिताना है, जीवन देना है प्रार्थना के लिए। तब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हुए उसकी शक्ति में, उसकी सामर्थ्य में, उसके आत्मा के सामर्थ्य और फलों में निदान बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम इन शक्तियों का सामना कर सकेंगे। और प्रभु हमारे साथ है, वो हमारी सहायता अवश्य करेगा कि प्रभु की महिमा हमारे जीवन से महिमा भी होती रहे। प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस संदेश के लिए और इन ज्योतिषियों के जीवन से
मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने यीशु के बारे में जाना, सुना और मिलने के लिए चले आए। उन्होंने दंडवत किया और अपने थैले खोलकर उसे भेंट भी दी। क्या आप अपना थैला खोलकर आज यीशु को भेंट देना चाहते हैं? सोना, लोबान और गंधरस इतना ही नहीं, अपने इसका मतलब है अपन में कीमती से कीमती चीजों को आप यीशु के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं, यीशु के कदमों पर समर्पित करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए तैयार हैं। जैसे अब्राहम से कहा, उसका कीमती वस्तु उसका पुत्र था, उसको बलि कर दे। अब्राहम बलि करने के लिए चल भी दिया और उसे बांध कर लिटा भी दिया और मानो उसके ऊपर चला नहीं वाला था, परमेश्वर ने उसका हाथ रोक लिया। अब मैं मान गया, ईश्वर ने कहा, तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। यही तो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, और बाकी सब कुछ क्यों करना देगा। तो हमारे मन में क्या है? परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम। हाँ, केवल शब्दों से आई लव यू जीसस कहने से काम नहीं चलेगा। हमें दिखाना है कि हाँ, हमारे जीवन में प्रभु यीशु सबसे ऊपर, सबसे प्रमुख और प्राथमिक है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। आपने हम सबको पापों के जीवन से बचाया, आपसे भेंट कराई, आप हमारे हृदय में आए प्रभु, हमारे पापों को क्षमा किया, अपने बेशकीमती लहू से हमें धोया, अपनी संतान बनाया। अब धन्यवाद करते हैं। हमारी भी प्रार्थना है परमेश्वर कि हमें उस पुराने जीवन के आकर्षण से, उस दोस्ती से, उन जगहों से, उन सारी आदतों से प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा मिले और बचाए रख परमेश्वर। हम आपकी संगति में बढ़ें, आपके प्रेम में बढ़ें, आपके सेवा और कार्यों में और भक्ति के जीवन में आगे नए रास्ते पर, जहां आप हमारे साथ चलते हैं, बने रहे। हम धन्यवाद करते हैं, हमें एक नया समाज देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनके परिवारजनों को आशीष दे प्रभु जी। आपकी संगति में हम सबको बनाए रख। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल को, असेंबली ऑफ क्राइस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आज तक नहीं किया है। तो आपके लाइक्स, कमेंट्स भी हम अप्रिशिएट करते हैं। जरूर हमें लिखें। गॉड ब्लेस यू।